हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। इसको हम हिंदी में दिशा और दूरी के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके थ्योरी और कॉन्सेप्ट जो भी है उसको क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। अब इसमें देखिए, ये है हमारा इंडिया का मैप, भारत का नक्शा। तो यहाँ पे हमारी कौन सी दिशा आती है? यहाँ पे आती है हमारी नॉर्थ, मतलब कि उत्तर दिशा। और इस साइड आती है साउथ, दक्षिण दिशा। और इधर आती है ईस्ट, पूरब दिशा। और इधर वेस्ट, तो इसको बोलते हैं हम पश्चिम दिशा। मतलब कि उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, पूरब ईस्ट, पश्चिम वेस्ट। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, इसमें ये दिशा आती है। अब इसमें उत्तर और पूरब के बीच में कौन सी दिशा होगी हमारी? उत्तर पूरब, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट। और पूरब और दक्षिण के बीच में हमारी दिशा होती है दक्षिण पूरब, मतलब कि साउथ ईस्ट। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम दिशा बोलते हैं साउथ वेस्ट। और इधर आता है हमारे उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा आती है, इसको बोल देंगे हम नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और हम पहले उत्तर पूर्व ही बोलेंगे, इसको पूर्व उत्तर नहीं बोलेंगे इस दिशा को। यहाँ भी दक्षिण पूर्व बोलेंगे, पूर्व दक्षिण नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम होगा और यहाँ पे उत्तर पूर्व होगा। तो ये इस तरह से ये चार दिशा, और इसके बीच में भी चार दिशाएं, उत्तर पूर्व उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बीच में। तो हमारी यहाँ 6 दिशा, 4 और 4 8 दिशा हो गई। ठीक है, तो हमने कितनी तरह की दिशा पढ़ी अभी? 4 तरह की, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, और उत्तर पूर्व के बीच में नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम के बीच में साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व के बीच में साउथ ईस्ट, और उत्तर वेस्ट उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट। ये इस तरह की हमें दिशा पता होनी चाहिए कि इसके बीच में कौन सी दिशा आती है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका राइट कौन सा होगा? ये राइट होगा और इसे लेफ्ट बोलेंगे। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूरब की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका राइट इसे कहते हैं और लेफ्ट इसे कहेंगे। और अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं और क्वेश्चन में इसी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं पे ही दिशा हमें सबसे याद अच्छी तरह याद है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ खड़ा है तो उसका राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, हमें ये सबसे अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट राइट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी? जैसे कि ये हमारी दिशा है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ खड़ा है तो उसका राइट इधर आएगा और लेफ्ट
मतलब कि इसको दाया बोलेंगे हिंदी में और इसको हम बाया। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका बाया ये हो जाएगा और उसका दाया ये हो जाएगा, मतलब कि इसका राइट इधर और लेफ्ट इधर। अब इसमें देखिए, आप एक बार नोटिस कीजिए कि उत्तर दक्षिण में क्या हो रहा था, कोई व्यक्ति खड़ा है तो दोनों अपोजिट हो रहे हैं, इधर राइट है तो इधर लेफ्ट आ रहा है और इधर लेफ्ट है तो इधर राइट आ रहा है। ठीक है, अब उसी तरह पूरब में क्या होगा, अगर ये व्यक्ति पूरब की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका राइट भी आएगा और लेफ्ट ही है। ठीक है, उसी तरह पश्चिम में भी इसी का ही अपोजिट होगा, कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका राइट ही आ जाएगा और लेफ्ट ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ही हमें याद होना चाहिए। आप उत्तर मतलब एक दिशा का याद कर लेंगे ना, अगर उत्तर का याद है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ दक्षिण का इसका अपोजिट होगा, और पूरब का आपको याद होगा तो पश्चिम का इसका अपोजिट होगा, इसमें ये बोला गया है। ठीक है, इस तरह से हमने जो दिशा पढ़ी थी इस तरह की, इधर थी हमारी उत्तर पूरब और इधर थी दक्षिण पूरब, जो हमने पढ़ा था ऐसे निकाला था, उत्तर उत्तर पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व के बीच में। ठीक है, अब इधर है दक्षिण पश्चिम और इधर दक्षिण, इधर उत्तर और पश्चिम दिशा। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका राइट भी आएगा और लेफ्ट इधर। ठीक है, तो उसका लेफ्ट, एक मिनट रखिए, तो उसका लेफ्ट इधर आएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दक्षिण पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका लेफ्ट इधर आ जाएगा और राइट इधर। और अगर कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका राइट इधर आएगा और लेफ्ट इधर। और अगर कोई व्यक्ति उत्तर पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका राइट ही आएगा और लेफ्ट इधर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में मुख करके खड़ा है तो उसका राइट क्या होगा, लेफ्ट किधर होगा। ठीक है, देखिए ये उत्तर, इधर देखते हैं, उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका राइट ही है, लेफ्ट ही है। और पूरब की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका लेफ्ट है, उसका राइट ही हो जाएगा। और पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका राइट है, उसका लेफ्ट ही हो जाएगा। और दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका लेफ्ट ही हो जाएगा और राइट ही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिशा वाले। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है ये हमें देखना है। एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज हमने बनाया, उसका कोण हाइपोटेन्यूज, कोण लंब, लंब को परपेंडिकुलर और आधार, आधार को हम बेस लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ाई थी, सब छोटी क्लास में पढ़ाई होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और एच बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये हमें पाइथागोरस थ्योरम भी अगर पूछा कि इसकी दूरी निकालनी है तो हम ये थ्योरम लगा देंगे, इसकी दूरी भी इस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये लंबवत त्रिभुज है, इसकी किसी की भी दूरी हमें निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल करके देखा, अगर कोई व्यक्ति एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, यहाँ से 2 किलोमीटर चला, यहाँ से वो 3 चला और फिर यहाँ एंड पॉइंट पे वो 2 किलोमीटर चला। ठीक है, एंड पॉइंट पे स्टार्ट यहाँ से और एंड पॉइंट हुआ, तो हमें निकालनी है
पहले से और लास्ट तक की दूरी कितनी होगी, हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की हमें दूरी निकालनी, ये दूरी हमें निकालनी है। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे हम इतनी, तो इसको दूरी निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम एक लंबवत त्रिभुज बना देंगे इस तरह का, ये त्रिभुज बना देंगे, ये एक हमारा त्रिभुज यहाँ पे बन गया। और हमें पता है ये 3 है, तो ये भी 3 हुआ, इधर की दूरी 2 है और इधर 2 है, तो 2 2 प्लस इधर हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमें ये दूरी निकालनी है, तो ये दूरी निकालने का हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम ने पढ़ी थी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आधार स्क्वायर, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, एच बराबर, अब पी क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें यहाँ क्या दे रखी है 14, तो इधर हम इधर 4 दे रखी है, 4 का स्क्वायर प्लस और बेस आधार की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है 3, तो 3 का स्क्वायर, एच बराबर 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 होएगा 25, और हमें पता है 25 या 5 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी आ गई, ये हाइपोटेनियस 5 आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 आ गई। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे तो हमसे न्यूनतम दूरी पूछी जाएगी, तो न्यूनतम दूरी के लिए हम ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हम इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, कोई व्यक्ति है, वो अपने स्टार्ट होता है ए पॉइंट से, वो पहले यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की तरफ वो 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वो पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और ये ए बी सी और ये डी, ये पॉइंट है। अब हमसे पूछा है ए से सी तक की दूरी निकालनी है, तो ए से सी तक की दूरी हम कैसे निकालेंगे, पहले हम एक त्रिभुज बना देंगे इस तरह का। ठीक है, ए से सी तक की, और फिर इसको यूं मिला देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये तो 2 है हमारे पास, और इसमें ये 2 है, तो इधर में 2 प्लस 4, तो पूरी टोटल 6 आ जाएगी यहाँ पे। अब हमें ए से सी तक की दूरी पूछा है, तो हम किससे निकालेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे। तो ए से सी तक की दूरी मतलब कि एच बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 6 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 40। h बराबर हमारे पास 40 आया। अब इस रूट को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हमारा आएगा 2√10। अब देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एक बार बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें पूछा है शिव अपने घर से शुरू करते हुए उत्तर में 5 किलोमीटर चलता है। तो शिव यहाँ पे खड़ा है, होम है उसका, और वो उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, मतलब कि वह अपने लेफ्ट साइड मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो वापस लेफ्ट की ओर मुड़ता है और वहां फिर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। इसमें पूछा है कि वह एंड पॉइंट जो यहाँ खत्म किया उसने, वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में स्थित है, ये कितनी दूरी, तो इसकी यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है 4 किलोमीटर
और किस दिशा में पूछा है हमसे, तो हमसे पूछा है इस दिशा में हो, घर से किस दिशा में, तो घर ये रहा और इसका एंड पॉइंट ये रहा, तो किस दिशा में होगा ये हो गया हमारा वेस्ट, मतलब कि पश्चिम दिशा में। तो 4 किलोमीटर वेस्ट मतलब कि पश्चिम दिशा में, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। इसमें हमसे दिशा भी पूछा है और दूरी भी पूछी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा है, सोनू अपने घर से चलना शुरू करता है, उसका घर ये रहा, हमने बना दिया। वो पूर्व में 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मतलब कि राइट साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर आने के लिए उसके द्वारा न्यूनतम दूरी क्या तय की जाएगी, ठीक है। इसमें ये पूछा है न्यूनतम दूरी क्या तय की जाएगी घर से आने में, तो हमसे ये न्यूनतम दूरी यहाँ पे ये पूछी, इसमें वही न्यूनतम दूरी पूछने पे हम कौन सा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये वाली दूरी पूछी हमसे, ये दूरी क्या होगी, तो हमें पता है h बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो h बराबर बेस क्या है हमारे पास, बेस ही हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर 3, और यहाँ h बराबर 16 प्लस 9, तो h बराबर यहाँ रूट 25 हो जाएगा, तो h बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। न्यूनतम दूरी पूछी हमसे, तो यहाँ इसकी न्यूनतम दूरी यदि h बराबर 5 किलोमीटर, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, दिशा आज हमने पढ़ी, यहाँ पे इधर होते उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। अब उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व दिशा होती है, इधर दक्षिण पूर्व और इधर दक्षिण पश्चिम और इधर उत्तर पश्चिम हमारी दिशा होती है, ठीक है। और एक हमने पढ़ी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की थी h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, h बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमने ये दो चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण पढ़ी है, एक दिशा के बारे में और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो आज का जो सेशन है हमारा यही खत्म होता है, कल मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी और कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे हम, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।